नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। समाधान में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हम चर्चा कर रहे थे पवित्रता और चरित्र की, जिसकी युवा वर्ग को ही नहीं बल्कि समाज के सभी वर्गों को आवश्यकता है। बलात्कार की घटनाएं दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। हमने सोचा था कि शायद 16 दिसंबर की घटना के पश्चात लोगों में जागृति आएगी और इस प्रकार की घटनाएं नहीं होंगी। वास्तव में एक जन क्रांति हुई, सारे लोग जागृत हुए, इसके खिलाफ बहुत सारी आवाज़ें उठाई गईं। तब ये लग रहा था कि शायद अब ऐसी घटनाएं नहीं होंगी या बहुत कम हो जाएंगी। लेकिन ये घटनाएं बढ़ती ही चली गईं। पिछले 3 मास में कम से कम 300 ऐसे केसेस हो चुके हैं। इसलिए हमें ये सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि वास्तव में ये घटनाएं क्यों हो रही हैं और इनका समाधान क्या हो सकता है। तो समाधान की चर्चा के लिए हमेशा की तरह आदरणीय सूर्य भाई जी हमारे साथ हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। भ्राता जी, कुछ आंकड़े मेरे पास आए हुए हैं, वो पहले मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। भ्राता जी, ये आंकड़े हैं 2011 के, और 2011 में एमपी में, केवल एमपी में ही 2011 में 3406 केसेस रेप के देखने में आए। इसी प्रकार से वेस्ट बंगाल में 2363 और उत्तर प्रदेश में 2042, और इसी प्रकार हर एक प्रदेश के आंकड़े हैं। और ये बताते हैं कि द टोटल नंबर ऑफ रेप केस रिपोर्टेड लास्ट ईयर हैज़ बीन 23,582। जब ये आंकड़े हमारे सामने आते हैं तो हमें लगता है कि जैसे हम जंगल राज में जी रहे हैं। एक ओर तो हम बहुत विकास की बातें करते हैं और सचमुच विकास हो भी रहा है, लेकिन दूसरी ओर जहां हम ऐसी सामाजिक स्थिति देखते हैं, महिलाओं के ऊपर इतना आक्रमण देखते हैं, उनके ऊपर इतनी ज़्यादा जो कहें कि बुरी घटनाओं को हम देखते हैं, तो लगता है कि शायद कहीं ना कहीं कुछ कमी है। तो प्रथमतः यही जानना चाहेंगे भ्राता जी कि इतना प्रयास करने के पश्चात भी ये घटनाएं बढ़ती क्यों जा रही हैं? कोई भी मनुष्य ये सोच नहीं सकता कि छोटी बच्चियों का जीवन भी इतना असुरक्षित हो जाएगा। जी। जैसा आपने कहा, आवाज़ तो बहुत उठी है, नारियां जागृत हुई हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि परिणाम नील है। न सरकारें कुछ कर पा रही हैं, न पुलिस कुछ कर पा रही है। करना होगा मनुष्य को स्वयं। जैसे ये क्रांति दिखाई दी, एक क्रांति लानी पड़ेगी समाज में, और वो है पवित्रता की क्रांति, जो भगवान का भी आह्वान है। इस समय वो हमें याद दिला रहे हैं कि हे मेरे वत्सो, तुम तो देवकुल की पवित्र आत्माएं हो, अब अपनी पवित्रता को उजागर करो। हम इस पर थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे कि वर्तमान संसार में प्रकृति को भी हमारी पवित्रता की बहुत ज़रूरत है। जो ये गिर रही है स्थिति, जो अंधकार बढ़ता जा रहा है, बाहर तो रोशनी बहुत कर दी, जगमगाता है सारा शहर, पर हर एक के मन में जो अंधकार गहरा होता जा रहा है, इसको हटाने के लिए भी ब्रह्मचर्य की परम आवश्यकता है। और ये जो वासनाएं मनुष्य के मन में विकृत होती जा रही हैं, विकास इनका भी हो रहा है। जैसे आपने बात की और विकास की, हम सब जानते हैं हमारे देश में भी विकास की गंगा बही है, नो डाउट, परंतु इन मनोविकारों का भी विकास हो गया। लोगों ने लिखा, चैनल्स पे आया, ऐसे लोगों को भेड़िए कहा गया, राक्षस कहा गया। सचमुच कितना भी गलत उनको नाम क्यों न दे दें, वो भी कम पड़ेगा, क्योंकि ये मानव मर्यादा के प्रतिकूल हो रहा है। तो इसकी भर्त्सना तो सभी लोग कर रहे हैं। हम इसके समाधान की चर्चा करेंगे जी। और इसका समाधान वास्तव में पवित्रता की पुनः क्रांति लाना ही है। कहीं ना कहीं हमारी मातृशक्ति को, हमारी कन्याओं को, हमारी बहनों को भी इसके महत्व को समझना होगा। केवल क्षणिक आनंद के लिए, केवल दूसरों को देखकर इस आनंद में बह जाना, ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी गंदगी को उत्पन्न कर रहा है, और हमें इससे समाज को बचाना ही होगा। तो क्रांति की जरूरत है। बिल्कुल, एक क्रांति की आवश्यकता है, सोच में परिवर्तन की आवश्यकता है। और जिस प्रकार से हम अलग अलग प्रकार के उपाय कर रहे हैं, सरकार भी कुछ उपाय अवश्य कर रही है, सामाजिक संगठन कुछ उपाय कर रही है, और भी उपाय जो किए जा रहे हैं। आपने एक नई बात कही है भ्राता जी, जिसपे सचमुच मुझे लगता है कि चर्चा नहीं हो रही है और चर्चा की आवश्यकता है। पवित्र
पवित्रता अथवा ब्रह्मचर्य की। इसका बहुत ज़्यादा महात्म हमारे वेद शास्त्रों और पुराणों में है, लेकिन आज इसकी चर्चा नहीं है। तो इसका जो महत्व है या आज के वर्तमान समय में इसकी जो आवश्यकता है उस पर प्रकाश हाँ, देखिए सरकार के पास तो बात तब जाती है या पुलिस में तो बात तब जाती है या कोर्ट में जब बात हो जाती है। अब हो गई, फिर उनके पीछे बहुत सारा समय लग रहा है, पुलिस लगी हुई है, हमारे CID CBI डिपार्टमेंट लगे हुए हैं, और फिर कोई सरकार को दोष दे रहा, कोई पुलिस भी करे क्या, उसके बाद हजारों केस हैं, उसका भी तो दिमाग गर्म रहता है ना सारा दिन, उसकी भी अपनी वासनाएं हैं, उनके भी अपने टेंशन सीमाएं हैं। तो वास्तव में अगर हम दोष देंगे तो दोष ये विकृत मनोवृत्ति को जाता है। हमें सचमुच एक बहुत सुंदर क्रांति की ज़रूरत है इस समाज की गिरावट को रोकने के लिए, इस कलयुग के अंधकार को विलीन करने के लिए। तो देखिए, ये जो ब्रह्मचर्य है, जिसके नाम से आजकल लोग शायद हंसी मजाक भी करते हैं, जैसा वेस्टर्न कल्चर में हुआ है ना सेलिबेसी, उनके यहाँ से जैसे संपूर्णतया नष्ट हो गई है। शायद डिक्शनरी से भी ये शब्द हटा दिया गया, मुझे ऐसा लगता है। उनके भी जो क्रिश्चियन धर्म के लीडर्स हुआ करते थे, उनके लिए भी ब्रह्मचर्य परम आवश्यकता था, परम आवश्यक होता था, परंतु आज शायद सब कुछ नष्ट होता हुआ प्रतीत हो रहा है। और ये ब्रह्मचर्य सबसे पहली चीज़ तो किसी धर्म की मूल शक्ति है। अगर हमें धर्म को सशक्त बनाना है, अगर हमें अपने धर्म का विस्तार प्रचार प्रसार करना है, तो वो तलवारों से नहीं, वो ज़बरदस्ती नहीं, वो बंदूक तोप गोलों से नहीं, वो पवित्रता के बल से होगा। जो धर्म नेता जितना अधिक पवित्र होता है, उसके पास जितना अधिक पवित्रता का बल होता है, उसकी स्थिति संसार में पूर्णिमा के चंदा की तरह हो जाती है, उसकी ओर संसार आकर्षित होता है, वो उसके सत्य को स्वीकार करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो पहला इसका महत्व है धर्मों के लिए। धर्म को अगर हमें शक्तिशाली बनाना है, सच कहूँ तो धर्म निर्बल पड़ गया है, तो धर्म के अनुयायियों को, धर्म के नेताओं को पहले, और कुछ इम्पोर्टेंट लोगों को ब्रह्मचर्य व्रत को अपनाना ही पड़ेगा। किसी एक चाहे वो सीमा तक ही अपनाएं, परंतु इसकी महती आवश्यकता है। दूसरी चीज़, इस शारीरिक विकास से इसका बहुत गहरा संबंध है। बहुत सारे जीव जंतु ये पक्षियों के लिए भी सूक्ष्म ये कहावत है या उनके बारे में सत्य है कि एक बार सहवास के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। जी, तितली के लिए हाँ, कहा तितली जाता के है। लिए कुछ कहा जाता प्रकार के कीट ऐसे होते हैं क्योंकि उनके शरीर में ये जीवन शक्ति बहुत कम होती है, और एक बार प्रजनन में वो खत्म हो गई, बस उनकी मृत्यु निश्चित है। तो देह के लिए हमें विशेष रूप से जानना चाहिए। देखिए, देह के अलावा है मन, बुद्धि, नैतिकता, चरित्र, समाज, देश। लेकिन सबसे पहली आवश्यकता है इस देह को हम सबल करें, स्ट्रांग बॉडी हो जाए, तब हमारा ब्रेन भी स्ट्रांग रहेगा, हमारा शरीर स्ट्रांग रहेगा, तो इसमें रोग भी कम से कम आएंगे। तो ये जो पवित्रता की शक्ति है, जो ब्रह्मचर्य की शक्ति है, जो प्रजनन शक्ति है, ये वास्तव में जीवन शक्ति है। इसको नष्ट कर देना अब्रह्मचर्य के कारण, विषय वासनाओं के कारण, ये तो ऐसे है जैसे हम अपने शरीर के रसों को निचोड़ कर फेंक दें जी, तो खाली खोखा रह जाएगा। एक जगह शरीर विज्ञान में भ्राता जी मैंने पढ़ा था कि यदि व्यक्ति एक मन अनाज खाता है तो उससे एक सेर रक्त का निर्माण होता है, और उस एक सेर रक्त से फिर कहीं जाके 2 तोले इस जीवन शक्ति का निर्माण होता है। और यदि उसे नष्ट कर दिया जाए तो जैसे एक मन अनाज, या 40 दिन तक ये प्रोसेस चलती है, जैसे 40 दिन की गई कमाई एक क्षण में व्यक्ति नष्ट कर दे। और वो क्षणिक आनंद होता है जिसके पीछे विशेषकर हमारे युवाएं और बड़े लोग भी, मैं युवकों की बात क्या करूं, ये वासना तो आजकल ऐसी हो गई है कि बूढ़े भी इससे मुक्त नहीं हो पा रहे। तो कहते हैं आप भय बूढ़े तृष्णा भय जवान। ये जो कहावत थी ये बिल्कुल प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है कि मनुष्य बूढ़ा होता है 60 साल 70 साल इवन 80 साल को भी यदि हम कहते हैं कि ब्रह्मचर्य तो अपना लो, तो हाँ ना करते हैं। हमें लगता है क्या मनुष्य को हो गया है। कहाँ एक समय था कि 50 साल तक गृहस्थ भोगने के बाद 25 से 50 उसको वानप्रस्थी होना था, उसको पवित्र जीवन अपनाना था, और कहाँ ये दुर्गति की स्थिति। अब तो ऐसे समाचार सुनने को मिलते हैं
भ्राता जी कि कोई बुजुर्ग जैसे 80 साल 85 साल का किसी बुजुर्ग महिला से विवाह कर रहा है, तो ये बहुत हाँ, हाईलाइटेड न्यूज़ भी बिल्कुल बनते हैं न्यूज़ आजकल। बनते हैं, और कहीं कहीं तो कई बिल्कुल प्रौढ़ या उससे भी आगे 60-70 और वर्ष के प्रश्न भी। भी फिर हाँ। लोग भ्राता जी करते हैं कि इस उम्र तक जाने के पश्चात भी भी। यदि व्यक्ति विकार को नहीं जीत पाया है, तो हाँ, फिर यंग लोगों की तो बात कैसे करना ही छोड़ जीतेंगे। देते हाँ, हैं। तो देखिए इसको हमें इसके महत्व को बहुत अच्छी तरह समझना है कि ये एक शारीरिक शक्ति है बहुत अच्छी, और शरीर की शक्ति की तो मनुष्य को बहुत आवश्यकता है। बिल्कुल। चाहे उसे सारा दिन ऑफिस में काम करना है, चाहे वो एक आईटी में इंजीनियर है, उसको 12-12 घंटे कार्य करना है, चाहे वो किसान है मेहनत कर रहा है, खेतों में काम कर रहा है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो एक वैज्ञानिक है, वो एक विद्यार्थी है, इन सब के लिए शारीरिक शक्ति की तो परम आवश्यकता है। और अगर ये नष्ट होती रहती है तो जल्दी मनुष्य थकता है, वो चिड़चिड़ा होता है, उसे क्रोध आता है, और बीमारी बहुत लग जाती है। तो तो भ्राता एक जी तरह से आज संसार का पतन इससे हो रहा है। जी जी, आज जो भ्राता जी इतनी सारी जो बीमारियां बढ़ रही हैं, पहले यदि हम आज से 50 साल 100 साल पहले जाते हैं तो शायद इन बीमारियों का नाम भी कोई नहीं हाँ, जानता था। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं शायद ये भी एक कारण है जो बीमारियों को बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। बिल्कुल सत्य कहा आपने। और इसमें मैं समझता हूँ दो हमारे दो बड़े डिपार्टमेंट्स का है संसार के, एक मनोविज्ञान और एक मेडिकल साइंस, एलोपैथी मेडिकल साइंस। हमारे आयुर्वेद ने तो इसको बहुत हाईलाइट किया था, और इसके बाकायदे प्रोसेस दिखाए कि कैसे ये शक्ति ऊर्ध्वगामी होकर हमारे ब्रेन को तेजस्वी बना देती है, हमारे ललाट पर बहुत सुंदर तेज आ जाता है, आत्मा की ज्योति जग जाती है, कहीं न कहीं हमारा दिल भी बहुत स्ट्रांग हो जाता है, मन भी स्ट्रांग हो जाता है। लेकिन मनोवैज्ञानिकों ने कह दिया है भूख है, नष्ट करते रहो, ये तो बनता रहता है। मेडिकल साइंस वालों ने कहा इसकी कोई बात नहीं, जैसे खून आप कितना भी दान कर दो बन जाएगा, ये भी बनता रहता है। लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि इसका संबंध मनुष्य के मन से भी बहुत है, इसका संबंध उसके बौद्धिक विकास से बहुत है। इस बात पर शायद एलोपैथी मेडिकल साइंस ने काम नहीं किया। एक आम व्यक्ति ये जानता है, डॉक्टर उसे बता देते तो एक नेचुरल प्रक्रिया, इसको होने दो जी। लेकिन इससे जो गिरावट हो रही, इससे जो वासनाएं बढ़ रही हैं, और ये ऐसी चीज है कि जितना जितना इसका भोग किया जाता है ये तृप्त नहीं होता, जी जिससे हमारे देश का सिर नीचा हो गया है। ये सब इस कारण हो रहे हैं। जी जी, वैसे भी कहा गया है कि आहार, निद्रा और मैथुन, इन्हें जितना ज़्यादा भोगा जाए इनकी वासना उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाती है, इच्छा उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाती है। और आपने कहा कि आयुर्वेद में इस बात को बहुत ही महत्व दिया गया है। तो धन्वंतरी जी से एक बार उनके शिष्यों ने भ्राता जी पूछा था कि हम किस प्रकार से आप जो ज्ञान दे रहे हैं उसे धारण कर सकते हैं, अपने जीवन में संपूर्ण विकास कर सकते हैं। तब उन्होंने ये बात कही थी कि आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें तो मैं जो भी तुम्हें दे रहा हूं उन सब चीज़ों को तुम धारण भी कर पाओगे और आयुर्वेद के शिखर पर तुम पहुंचोगे। तो उन्होंने इसके महत्व को बहुत गहराई से स्पष्ट बहुत किया अच्छी था। चीज है, विद्या काल में तो परम आवश्यकता खास है करके इस चीज की। स्टूडेंट्स के लिए हाँ, भ्राता जी। नहीं तो आजकल क्या हो रहा है कि विद्यार्थी तो करोड़ों हैं, एजुकेशन विकसित हो रही है, लेकिन विद्यार्थियों के पास केवल इन्फॉर्मेशन है, ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है। हमारी विद्या सचमुच विद्या नहीं रह गई है, हमारी शिक्षा शिक्षा नहीं रह गई है, एक इन्फॉर्मेशन बनकर रह गई है। और वो शिक्षा जो विद्वान न बनाए मनुष्य को, जो मनुष्य को का नैतिक उत्थान न करे, जो उसके चरित्र का निर्माण न करे, जो उसको जीवन जीने की कला न सिखाए, वो विद्या कैसी? वो तो इन्फॉर्मेशन है, वो तो डिग्री लेना है ताकि नौकरी मिल जाए, और इसलिए नौकरियों में जाकर भी लोग सफल नहीं होते। मुझे सुकरात की एक बात भी याद रहती है। उसके शिष्यों ने पूछा जी कि जीवन में संभोग कितनी बार करना चाहिए? उसने उत्तर दिया, एक बार। उसने कहा अगर एक बार में तृप्ति न हो तो उत्तर दिया साल में एक बार कर लेना चाहिए। फिर उन्होंने कहा अगर इसके बाद भी तृप्ति न हो तो उन्होंने कहा पहले अपना कफन तैयार कर लेना चाहिए, फिर करना चाहिए। मतलब इतना महत्व है ब्रह्मचर्य का जीवन शक्ति का। हमारे जो दार्शनिक हुए हैं, जी। जिनका दर्शन शास्त्र आज पढ़ाया जाता है, उनकी ये मान्यता आज लोप हो गई है। और आज साल में एक बार, हर मास में एक बार, हर दिन में एक बार की बात तो छोड़ो, हमें ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं जो इसी काम में लगे हुए हैं, और जो कभी तृप्त न होने वाली उनकी वासना
उनको निचोड़ रही है, उनके जीवन को उदास कर रही है। इसीलिए तो शायद बहुत कहा गया है महत्व भ्राता जी कि आज जो इंसान है वो पशुओं से भी बदतर हो गया है, हाँ। क्योंकि पशु तो फिर भी ऋतु काल में ही संभोग करते हैं, हाँ। लेकिन मनुष्य तो आज न ऋतु देखता है, न दिन देखता है, न रात देखता है। बिल्कुल, लेकिन गाय भैंस को ये आप देखो ना, जी। साल में 2 साल में एक बार, लेकिन और वो भी केवल संतान उत्पत्ति संतान के उत्पत्ति लिए। के लिए। तो जो लोग ये तर्क देते रहते हैं कि ये तो नेचुरल चीज़ है, वो हमारे शास्त्रों की बात भी अगर माने, वैसे तो शास्त्रों का आज प्रचलन कहाँ रहा है, कौन शास्त्र पढ़ता है, पंडित लोग भी शास्त्र नहीं पढ़ते। जो इसके विद्वान माने जाते थे उन्होंने भी इनको लाल कपड़ों में लपेट के अलमारियों में बंद करके रख दिया है, क्योंकि वो पालना उनसे होती नहीं। तो था यही कि ये जो काम वासना है, जो सहवास है, ये केवल संतान उत्पत्ति तक सीमित हो, लेकिन जब ये आनंद बन जाए, और वो आनंद भी दैहिक आनंद, वो आनंद भी ऐसा आनंद जो सदा काल के आनंद को नष्ट करने वाला हो, वो आनंद भी ऐसा आनंद जो मनुष्य को उदास करने वाला हो, जो मनुष्य की सुख शांति को नष्ट करने वाला हो, तब ये निश्चित रूप से विनाशकारी होता है। जी, शायद लोग आनंद को सही रूप से परिभाषित नहीं कर पा रहे हैं या समझ नहीं पा रहे डिफाइन हैं। नहीं कर पाया आनंद को। वो क्षणिक, मुझे लोग बताते हैं, हम लोगों ने तो पवित्र जीवन अपनाया हुआ है, लेकिन मुझे लोग बताते हैं, क्योंकि मेरे से लोग अपनी समस्याएं लेकर मेरे पास गृहस्थी भी आते हैं, तो बूढ़े भी आते हैं, मैं देखता हूँ, सबकी बात सुनता हूँ। बूढ़े लोग भी परेशान रहते हैं, अपनी वासनाओं से समाधान चाहते हैं, हमारे पास सबका समाधान होता है। तो मुझे लोग बताते हैं कि काम वासना के बाद, सहवास के बाद शरीर निचड़ा निचुड़ा, एकदम जैसे इससे सारा रस निकाल दिया हो, और कोई ताकत हम में न रही हो, और उसके बाद मन उदास, जैसे हमने कुछ खो दिया हो, जैसे हमने कोई पाप कर लिया हो, ऐसी फीलिंग सबको होती है। लेकिन क्योंकि वासना की तृप्ति नहीं होती, फिर उसकी उत्पत्ति हो जाती है। तो वास्तव में इसको आनंद न कहकर आनंद को नष्ट करने वाली चीज कहा जाए। अगर इसमें आनंद होता तो आज संसार में सुख शांति होती, आज तनाव क्यों होता, आज ये रोग शोक क्यों होते। तो ये एक्चुअली आनंद को प्रॉपरली डिफाइन किया ही नहीं गया। तो सही रूप से हम ब्रह्मचर्य को लोगों के सामने रखें, इसकी सचमुच बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जो भी हमारे संत हैं, महात्मा हैं, विद्वान जन हैं, वो जरूर अब इस विषय को लोगों के सामने रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों ने मान लिया है कि ब्रह्मचर्य तो केवल धर्म या आध्यात्म के क्षेत्र से जुड़ी हुई चीज है, इसका आम आदमी के साथ कोई नाता नहीं है, या फिर एक उम्र के पश्चात हम इस चीज का पालन करें। शायद ये एक मान्यता समाज में बन गई है, इसलिए शायद इसकी कोई चर्चा ही नहीं हो रही। ये देखिए, हमारे कुछ महापुरुष हैं आज भी, मैं भी कभी कभी सुना अपने स्वामी रामदेव जी का, ब्रह्मचर्य पर बहुत बल देते हैं, और भी कई संत महात्मा है, लेकिन कुछ संत महात्माओं में इसका प्रचार करने का नैतिक बल नहीं रहा है। वास्तव में अगर हमारे धर्म के नेता पुनः इस बीड़े को उठा लें और वो सोचें कि समाज की इन विकृतियों को रोकने के लिए हमें ये पवित्रता की क्रांति फिर से समाज में लानी है, तो ये काम बहुत अच्छी तरह से हो सकता है। विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस अगर अपने यहाँ इसको महत्व दे दें, जैसे गुरुकुल में इसका महत्व होता था, अभी भी जहाँ थोड़े बहुत बचे हैं। हमारे यहाँ ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में तो ब्रह्मचर्य के बिना कोई योग साधना कर ही नहीं सकता। भले ही हमारे यहाँ आने वाले स्टूडेंट 100 होते हों, 50 होते हों, लेकिन वो पवित्र होते हैं, इसलिए वो इस संसार के लिए पिलर का काम करते हैं। तो इसकी परम आवश्यकता है। और मैं तो कहूँगा कि हमारे सभी धर्म नेता, हमारे महात्मा, और भी जो धर्म के लिए बहुत प्रेम रखते हैं, धर्म के लिए अगर प्रेम है, भगवान से अगर प्रेम है, तो भगवान को प्यार है पवित्रता से। भगवान धन से प्यार नहीं करता। भगवान झूठी महिमा कर दी, मंदिरों में जाके उसकी आरती उतार दी, फूल फल चढ़ा दिए, दूध की लोटी चढ़ा दी, इसको भी सच में तो वो स्वीकार नहीं करता। अगर उसको स्वीकार है तो केवल निर्मल मन, पवित्र मन, सच्चाई और सफाई। जैसे आपने कहा कि जितने भी हमारे साधु संत महात्मा रहे, न केवल ये, लेकिन जितने भी धर्म हैं, जितने भी धर्म स्थापक आए, जितने भी उनके बड़े बड़े आचार्य हुए, उन सब ने भी पवित्रता को बहुत महत्व दिया है। चाहे वो महात्मा बुद्ध रहे हों, चाहे महावीर स्वामी रहे हों, चाहे क्राइस्ट रहे हों, चाहे सिख धर्म के अनेक गुरु रहे हों, हमारे भी चाहे स्वामी विवेकानंद जी, दयानंद सरस्वती जी, स्वामी राम तीर्थ जी, महर्षि अरविंद, जो भी रहे हैं, इन सब ने, इवन
महात्मा गांधी जी ने भ्राता जी इस चीज को बहुत गहराई से स्वीकार किया कि पवित्रता है, ब्रह्मचर्य है, तभी सत्य का पूरी तरह पालन किया जा और सकता है। इससे भी अच्छी बात कि वो अपना काम ही इसके बल से कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल। महात्मा गांधी ने चाहे कार्य किया, चाहे स्वामी दयानंद एक अच्छे समाज की स्थापना करने में तत्पर हुए, चाहे स्वामी विवेकानंद ने संसार को चैलेंज किया, विदेशों में भी उनकी आवाज़ क्यों इतनी प्रभावशाली रही? क्योंकि उनके पास पवित्रता का बल था, उनके पास आध्यात्म का बल था। उन्होंने बात तो छोटी सी कही थी ना, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, ये कोई यूनिक बात तो नहीं है। बहुत सारे भारत के संत, विद्वान, आचार्य और धर्मों के भी स्टेज पर बैठे थे, लेकिन उनकी वाणी में जो प्रभाव था वो ब्रह्मचर्य का, वो आध्यात्म का था। तो वास्तव में ये बहुत बड़ी शक्ति है। अगर हम अपने 500 साल के इतिहास को देखें, संत कबीर दास हुए, गोस्वामी तुलसीदास हुए, सूरदास जी हुए, मीराबाई हुई, ये सब जो महापुरुष हुए जिन्होंने भारत में भक्ति की लहर फैलाई। अब गोस्वामी तुलसीदास जी, उनको उनकी पत्नी ने ब्रह्मचर्य का ही तो पाठ सिखा दिया था, उन्होंने माता माना। हाँ, फिर उनको तो कबीर ने तो अनेक बातें कही ब्रह्मचर्य के लिए, उसका साहित्य भरा पड़ा है, उसके दोहों में, उसकी सूक्तियों में बहुत कुछ वर्णन है। लेकिन बात यह है कि कबीरपंथी केवल पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें पवित्रता को भी अपनाना चाहिए। बात यही है भ्राता जी कि इन महापुरुषों ने, हम उनकी अन्य बातों का तो बहुत अच्छी तरह से अनुकरण करते हैं, उसे जीवन में लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो ये मूल चीज उन्होंने कही हुई है कि ब्रह्मचर्य जो बहुत महत्वपूर्ण है जीवन के विकास के लिए, कहीं ना कहीं उसे हमने गौण कर दिया। हाँ, बस वो सोचा कि बड़ी अच्छी बात कही है। हाँ, गोस्वामी तुलसीदास ने कितनी अच्छी बात कही है, हाँ, मीराबाई ने कितनी अच्छी बात कही, लेकिन उसको अपनाना, इस पर अब हमें ध्यान देना, इसी क्रांति की जरूरत है। तो हम चर्चा कर रहे थे इसके महत्व के बारे में। देखिए, अब हम आ जाए मन पर, फिर हम चलेंगे बुद्धि की ओर। मन जो मनुष्य के सुख दुखों का कारण है, जो उसको शांत भी कर सकता है, जो उसमें उमंग उत्साह भी ला सकता है, जो उसको सफलता की शिखर तक भी पहुंचा सकता है और उसको पतन के गर्त में भी ले जा सकता है। वो एक उदास भी बैठा रह सकता है मनुष्य, वो मन इन विषय वासनाओं के कारण बहुत दूषित, बहुत निगेटिव, बहुत कमजोर हो जाता है। तो इससे मन एकदम ऐसी कमजोर स्थिति में आ जाता है, उसको भटका देता है। और मन जब भटक जाता है तो बुद्धि की मेमोरी पावर, बुद्धि की ग्रहण शक्ति, उसकी तेजस्विता नष्ट होने लगती है। तो मन पर इन विषय वासनाओं का सबसे गहरा प्रभाव पड़ता है। जी भ्राता जी, इस जो बात आपने कही कि मन और बुद्धि न केवल विद्यार्थियों के लिए, लेकिन समाज के किसी भी वर्ग में, कहीं भी, किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति कार्य कर रहा है, मन मलिन हो रहा है तो बुद्धि की एकाग्रता नष्ट होगी। तो कहीं ना कहीं इसका सीधा संबंध ब्रह्मचर्य और पवित्रता से ही जुड़ा हुआ है। एक्सीडेंट के केसेस का जब एनालिसिस किया गया तो पाया कि ड्राइवर कुछ देख रहा था, उसका मन विचलित हो गया था, उसका ध्यान ड्राइविंग में तो था ही नहीं, उसकी एकाग्रता भंग हो गई थी, इसलिए मार दिया गया ना कर दिया। जी 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 भ्राता जी, बहुत सुंदर चर्चा है और ब्रह्मचर्य के महत्व को और इस चर्चा को हम निश्चित रूप से और भी आगे बढ़ाएंगे और बहुत अच्छी बातें हमारे सारे ही दर्शक सुन रहे हैं और निश्चित रूप से इस पर वो चिंतन करेंगे। हम इस चर्चा को आपके साथ आगे बढ़ाएंगे। आज आपने जो जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, ब्रह्मचर्य, पवित्रता एक ऐसा विकल्प हो सकता है आज के समाज में जो विकृति फैलती जा रही है, बलात्कार के जो केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, जो ये एक महाविकराल रूप धारण करता चला जा रहा है और किसी की समझ में ही नहीं आ रहा है कि अनेक प्रकार के उपाय करने के बाद भी आखिर ऐसा क्या किया जाए जिससे इस समस्या का निदान हो। तो एक सुंदर बात आज भ्राता जी ने हम सबके सम्मुख रखी है कि आज आवश्यकता है पवित्रता की, ब्रह्मचर्य की। यद्यपि इसकी चर्चा आज समाज में नहीं है, लेकिन अब इसकी चर्चा करना नितांत आवश्यक है, क्योंकि यही एक विकल्प अब दिखाई देता है ताकि हम पुनः समाज को श्रेष्ठता की ओर ले चलें और साथ ही अपने जीवन को भी महानता की ओर ले चलें। इस चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे आपके साथ। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।